अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ और इंशाल्लाह जल्दी ही हमारे मुल्क के हालात भी खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। और बहुत दिनों से मुझे ये देसी खाने की क्रेविंग हो रही थी। बहुत दिल कर रहा था कि कुछ सब्ज़ी वगैरह बनाई जाए, तो आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाना मैंने शुरू किया है। इस सब्ज़ी को बना के मैंने तो कर लिया शेख जी को नाराज़, बट बाकी सबको ये बहुत मज़े की लगी। स्टेप बाय स्टेप सारी आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपके बच्चे और शायद आपके हस्बैंड जो बैंगन नहीं खाते, सब लोग इसको पसंद करने लग जाएंगे, खाने लग जाएंगे। और स्टार्ट करते हैं यहाँ से आज का व्लॉग। और वेलकम टू ट्विन मेकर्स एंड अदर व्लॉग। अच्छा जी, आप बैंगन पसंद करती हैं या नहीं करती, ये भी मेरे साथ शेयर कीजिएगा। और इस रेसिपी को आपने पहले कभी देखा है या बनाया है या खाया है, ये भी मेरे साथ शेयर कीजिएगा। बैंगन के यहाँ पर मैंने स्लाइसिस कर लिए हैं, बारीक गोल स्लाइस कर लिए हैं। और बैंगन जो है ना, मैं चेज़अप से लेकर आई थी और एक बैंगन जो था उसको वो ठीक नहीं निकला। वो अंदर से जो था ना, उसको कीड़ा लगा हुआ था, तो वो मैंने ऐसे ही एज़ इट इज़ ही फेंक दिया। और एक थोड़ा सा ब्लैक था, जहाँ से ब्लैक हिस्सा था वो मैंने थोड़ा थोड़ा सा निकाल के साफ़ कर दिया। बाकी बैंगन जो 4 में से 1 तो ज़ाया हो गया और 3 जो थे वो मैंने फिर बना लिए। और ये है मेरी 3 बैंगन्स की कहानी, जो है मेरी ज़ुबानी। अच्छा जी, यहाँ पर इसमें जो है ना पानी में मैंने कट कर दी क्योंकि ये फ़ौरन ब्लैक होने लग जाता है। और थोड़ा सा साल्ट, थोड़ा सा नमक डाल के इन्हें मैंने डिप कर दिया है थोड़ी देर के लिए। तब तक हम जो है ना बाकी प्रेपरेशंस कर लेते हैं। यहाँ पर है जी हमारे पास थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, जस्ट फ्राई पैन में मैंने ब्रश की हेल्प से लगा सकते हैं, या वैसे ही बस जस्ट थोड़ा सा आप डाल दें 1 टीस्पून के हिसाब से या 2 टीस्पून के हिसाब से। तो उसमें जो है ना वो बैंगन को फ्राई करना शुरू करेंगे। तो मुझे ध्यान नहीं रहा और घी ज़्यादा गर्म हो गया और वो जो है ना छींटे उड़ाने लग गया। बहरहाल यहाँ पर जो है वो बैंगन्स मैंने सारे जो हैं वो फ्राई करना स्टार्ट कर दिए हैं। और इनकी जो है ना अब साइड चेंज करनी शुरू की है। उन्होंने रोस्ट करना है, फ्राई रोस्ट बड़ा ज़बरदस्त सा और क्रंची सा इनको ना दोनों साइडों से कर लेना है। और बहुत ही प्यारा सा और बड़ा मज़े का फिर फ्लेवर आएगा। और इतने थोड़े से बैंगन अगर आप बनाते हैं ट्राई करने के लिए, अपने बच्चों को एग्री करने के लिए कि खा कर देखें कैसे बने हैं, तो शायद बच्चे जो है ना वो खा लें। बहरहाल मेरी तो सिस्टर ने और भांजियों ने खा लिए थे, पसंद कर लिए थे। और भाभी लोगों को भी मैंने भिजवाए तो उन्हें भी पसंद आ गए थे। हाँ, डर बस मुझे शेख जी का था और वही हुआ जिसका डर था। शेख साहब ने जो है ना वो नहीं खाए। खैर, मैं शेख जी की क्या बात करूं, मैंने ख़ुद कभी आलू आलू बताऊं बनते हैं ना घर में, बैंगन जो मसाले वाले बनते हैं घुले मिले से, मैंने वो भी आज तक नहीं खाए। मुझे वो पसंद नहीं है, मुझे अच्छे नहीं लगते। इस तरह से अगर मैं बैंगन बनाऊं तो मैं खा लेती हूँ, फ्राई बैंगन अगर बनाऊं तो खा लेती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने तकरीबन आधा किलो आलू लिए हैं और उनके मैंने छिलके उतार के उन्हें कटर की हेल्प से गोल फ्राइज़ की शेप में ना कट कर लिया है, एक साइज़ में। और इसका ये फ़ायदा कि ये फिर बहुत ही खूबसूरत लुक भी देंगे और फ्लेवर में भी बहुत मज़े के बनेंगे। 1-2 आलू ख़राब थे, वो फिर मैंने बीच में से ना निकाल दिए, जो थोड़े से ना गले हुए थे। तो यहाँ पर जो है वो मैंने मसाला तैयार करने के लिए टमाटर भी कट कर लिए हैं। 3 टमाटर मैंने लिए हैं और उनके स्लाइसिस कर लिए हैं, क्योंकि इन्हें मैं चॉप करने वाली हूँ तो बारीक कट करने की कोई टेंशन नहीं है। छोटा बड़ा किसी भी साइज़ का जो है ना स्लाइस कट कर सकते हैं। और इसके साथ मैंने जो है ना कट की हैं सब्ज़ मिर्चें, 3 सब्ज़ मिर्चें हैं मेरे पास और इनको भी मैंने कट कर लिया। और इन्हें जस्ट मैं सारी चीज़ों को ग्राइंड कर लूँगी। और ग्राइंड करके स्मूथ सा पेस्ट बना के मैंने पास रख लिया, क्योंकि सारा कुछ जो अफरा तफरी होती है बाद में, तो सारी चीज़ें पहले ही तैयार करके रख लेनी चाहिए। दही वाले बैंगन बन रहे हैं तो ज़ाहिर है दही का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर मेरे पास है तकरीबन 400 ग्राम के करीब दही है, जिसको मैंने अच्छे से बीट कर लिया ताकि लम्स ना रहें और फुटकड़ी जो बनती है ना इसकी, वो बन जाती है फुटकड़ी सी, वो ना बने। यहाँ पर अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है आलू को फ्राई करना। तो यहाँ पर जो है मैंने कढ़ाई में ना कुकिंग ऑयल डाल दिया है और मुनासिब सा कुकिंग ऑयल मैंने डाला है। इसी को बाद में तड़के के लिए भी इस्तेमाल कर लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं मैंने डाला। और जो आलू हैं इन्हें मैंने थोड़ा सा नमक लगा दिया था और फिर इन्हें मैंने पानी में डिप कर दिया। और एक एक करके जो ना वो मैं आलू इसमें सारे डाल रही हूँ, ताकि ये जो ना सारे बड़े अच्छे से फ्राई हो जाएं और गोल चिप्स की तरह फ्राई होंगे तो बच्चे देख के अट्रैक्ट होंगे और खा लेंगे। तो इस तरह की हंडिया अगर आप बनाते हैं तो इकोनॉमिकल प्राइस में बड़ी मज़े की हंडिया बन जाएगी और बच्चे भी थोड़ा आलू बैंगन भी खा लेंगे, आलू बताऊँ भी खा लेंगे, बट थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में। तो
मुझे खुद आलू वाली सारी सब्ज़ियाँ बहुत पसंद हैं और साथ में अगर पोटैटो की शेप इस तरह की बनी हो फ्राइज़ की शेप में तो फिर मैं खुद इतना पसंद करती हूँ, तो होप के बच्चे भी खा लेंगे, सबके बच्चे भी पसंद कर लेंगे। यहाँ पर जस्ट मैंने 5 से 7 मिनट इन्हें फ्राई किया है और इन्हें बहुत ज़्यादा नहीं गला लेना कि ये टूट जाएँ। तो सारे जो है ना वो मैंने निकाल के स्ट्रेनर में रख दिए हैं ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो निकल जाए। और यहाँ पर जो है आधा घी मैंने निकाल के तड़के के लिए रख दिया और आधे घी के अंदर अब जो है ना हम तड़का लगाएंगे प्याज का, और वो आधा घी जो मैंने निकाला है वो हम तड़का लगाएंगे दही के लिए ज़ीरे का। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले मैंने इसमें ब्राउन प्याज ही डाल दिया क्योंकि ज़ाहिर है इसके लिए प्याज को तो आपको पिंक ब्राउन करना ही पड़ेगा। तो मेरे पास तो अवेलेबल है, तो गर्म घी में मैंने इसको डाल दिया और फौरी तौर पर वो रेडी हो गया है। और इस टमाटर और सब्ज़ मिर्च की प्यूरी जो तैयार की थी वो भी शामिल कर दिए। बहुत अच्छे से चॉप कर लें तो ये मसाला नज़र नहीं आना चाहिए, बड़ा घुल-मिल सा जाए तो बहुत मज़े का लगता है। कुछ लोग तो सेपरेटली प्याज को फ्राई करके भी डाल देते हैं, यानी पिंक पिंक करके डाल देते हैं, मुझे तो वो पसंद नहीं है, तो फिर मैंने इसी तरह से बनाया। यहाँ पर है जी मेरे पास 1 टेबलस्पून नमक, हाफ़ टेबल स्पून सुरख मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, थोड़ी सी चिली फ्लिक्स और सूखे धनिया के 2 चम्मच। तो यहाँ पर जो है ना ये आप अपने हस्बे ज़ायक़ा जितना जितना आपको ज़रूरत है उतना डाल लीजिएगा। मैंने तो इतना शामिल किया जितना कि मुझे खाने में पसंद है, तो आप देख लें, स्पाइसी भी कर सकते हैं, कम स्पाइसी भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखें जी मसाला हमारा हो गया है बिल्कुल तैयार और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही थी, बहुत ही मज़े की, और इसका ऑयल सेपरेट हो गया। अच्छा जी, जब तक हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि ऐसी वीडियो आपको डेली मिलती रहें। लगाएंगे तड़का। यहाँ पर तड़का लगाने के लिए मैंने जो आलू फ्राई करने के लिए जो ऑयल यूज़ किया था वही ऑयल मैंने इसमें भी डाल दिया है, और इसके साथ इसके अंदर जाएगा अब यहाँ पर ज़ीरा 1 चम्मच, और इसके साथ इसके अंदर जाएगा 1 कड़ी पत्ता तोड़ के, ताज़ा भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास खुश्क था तो मैंने वही शामिल कर दिया। यहाँ पर अब दही को सबसे पहले तड़का लगाएंगे और अच्छे से घी को गर्म होने दिया और ज़ीरा रोस्ट होने दिया, उसके बाद जो है ना वो दही को लगाया तड़का, और ये देखें ज़बरदस्त किस्म की अब मेरी सारी चीज़ें रेडी हैं, जस्ट मैंने जैमलिंग करनी है और मेरी जो हंडिया है ना वो तैयार हो जाएगी। बहुत मेहनत से मैंने बनाई और मुझे तो इतनी मज़े की लगी, इतनी पसंद आई। हाँ बस अब शेख जी का क्या कहना, शेख जी की अपनी मर्ज़ी है, उन्हें जो चीज़ नहीं पसंद तो क्या करूँ, फिर मैं भी ना खाऊँ, ऐसे तो नहीं हो सकता। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने जो पोटैटोज़ हैं उन्हें मैंने निकाल के रखा हुआ था वो डाल दिया और हल्के हाथ से इन्हें मैंने मसाले के साथ मिक्स कर लिया ताकि कोई भी जो है ना ये टूटे ना और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ये लगें। ज़ाहिर है अक्सर ऐसे होता है जब चीज़ देखने में बहुत मज़े की लग रही होती है, खाने में भी अच्छी लगे तो, लेकिन जो देखने में बहुत मज़े की लग रही होती है ना उसकी तरफ सब लोग अट्रैक्ट होते हैं, खाते हैं। तो यहाँ पर जो है अब मैंने जो बैंगन सबसे पहले फ्राई किए थे उनको मैंने इसके ऊपर जैमलिंग कर दिया, लेयर्स लगा दी है, और जो है ना सारे बैंगन मैंने बारी बारी सब जो है ना इसके ऊपर रख दिए। और देखें थोड़े से तो बैंगन हैं लेकिन फ्लेवर बहुत आएगा हंडिया का ना, मतलब मिक्स हो जाएगी, आलू बैंगन वाली हंडिया ज़बरदस्त हो जाएगी। यहाँ पर जो हमने दही को तड़का लगाया था वो मैंने शामिल कर दिया सारा ऊपर से, और अच्छे तरीके से सारा साफ़ करके डाल दिया था। और मैंने ये मेरे ख्याल से पहले भी बनाए हुए हैं बट इस सीज़न में मैंने ये पहली बार बनाए हैं, वो इसलिए कि बहुत ही ज़्यादा काफ़ी दिनों से ये जो ना दही वाले बैंगन ये खाने का दिल कर रहा था। तो इनमें फिर मैंने आलू की रेसिपी ऐड करके इनको थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया ताकि बच्चे बड़े सारे ही शौक़ से खा लें। तो लें जनाब, आलू बैंगन जो है ना तैयार हो गए हैं। तो आडे आलू बताऊँ पक चुके ने, बड़े मज़ेदार। हुण इन्हों ट्राई करो, खाओ। थोड़ा सा लेमन मैंने स्क्वीज़ करके उसका जूस निकाल के वो मैंने ऊपर डाल दिया और बहुत ही मज़े का फ्लेवर देता है लेमन भी इसमें। और जस्ट अब बस इसको 5 मिनट का दम लगाएं ताकि सारी जो सब्जियां हैं और दही हैं वो जो उनका मसाला है वो यकजा हो जाए और बड़ा मज़े का बन जाए। दम लगा के रख दिया और मुझे इस कदर भूख लग गई थी और हंडिया को देख देख के जो मुझे भूख लगी थी वो मैं क्या बताऊँ। तो मैंने फटाफट से अपने लिए साथ ही रोटी बनाना शुरू की, और रोटी बनाते बनाते क्योंकि मैंने सुबह का नाश्ता किया होता है और ये तकरीबन मुझे 5:30 हो गए थे ये हंडिया बनाते बनाते। सारे काम अकेले करने हों तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है, बट मुझे मज़ा आता है जब मैं कुकिंग करना मुझे बहुत पसंद है। तो मैं फिर जो है ना मुझे जो चीज़ खाने में बहुत मज़े की लगती है मैं उसको उतनी ही टेस्टी बनाती हूँ, और मैंने उसको कम्प्लीटली बना लिया और खाने की तैयारी है। यहाँ पर रोटी भी मेरी देखे तैयार हो गई है और रोटी के ऊपर मैंने थोड़ा सा देसी घी लगाया है। पहले ही आलू और बैंगन में काफ़ी सारा घी है तो आज तो अल्लाह ही अल्लाह है। दम लगाने के बाद देखें घी की कैसी मज़े की तरी जो है ना वो आई है। और यहाँ पर थोड़ा सा जो है ना वो मैंने सालन अपने लिए लिया है
और मेरे से इंतज़ार नहीं हो रहा था। इतने जूसी, इतने मज़े के आलू बैंगन, और मुझे गर्मियों में ये सौगात लगती है, ये सारी चीज़ें बहुत बहुत मज़ा आता है। और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ मेरा एक्सपीरियंस कि मुझे कितना मज़ा आया खा के। वो बच्चे, वो बहन भाई, वो छोटे सारे मेरे बहन भाई जो बैंगन आलू नहीं खाते, वो एक बार इस रेसिपी को फॉलो करते हुए मेरे हाथ से एक बाइट खा के देखें। आपको ये बहुत बहुत मज़े के लगेंगे और इंशाल्लाह यू विल लव इट। बस ये आप एक बार ट्राई करें और खा कर देखें ये कैसे के मज़े के बने हैं। बस जल्दी से मुंह खोलें, जिसको भी आलू बैंगन नहीं पसंद वो खा के देखे। इतनी मज़े की बाइट है, अपनी बहन के हाथों से एक बाइट खाएं, आपको वाकई स्वाद आ जाएगा। बहुत मज़े के बने, बहुत ही टेस्ट आया। और अपनी तारीफ़ आप ही की वाली बात है जी, बहुत वाकई मज़े के बने। अच्छा जी, खाना खा लिया मैंने, थोड़ी देर बैठ गई, रेस्ट भी कर लिया। अब यहाँ पर जो है मैं कपड़े जो धोकर फैलाए हुए थे माया वाले शेर जी के, वो उतार के लेकर आई हूँ। और इनके ऊपर जो है ना अब नम लगानी है, पानी के छींटे लगाने हैं ताकि इन्हें होश आए। ये सोए हुए हैं, इन्हें थोड़ी सी ना होश दिलानी है। और असर की नमाज़ भी मैंने साथ ही पढ़ ली, और ज़ोहर की नमाज़ मैंने पहले पढ़ ली थी, असर की नमाज़ भी मैंने साथ ही पढ़ ली। और यहाँ पर जो है ना इनको नम लगा के रख दिया। अब मुझे थोड़ा थोड़ा सा स्पाइस खाने के बाद फ़ील हो रहा था कि मुझे ना फ़ौरन से कच्ची लस्सी बना के पीनी चाहिए। तो कच्ची लस्सी बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा दूध लिया है, उसमें मैंने नमक ऐड किया है, 2 मैंने उसमें आइस क्यूब्स डाले हैं, और इसमें गिलास भर के पानी का डाल दिया। और इसको मैंने मिक्स करके अपने पास रख लिया। इसको मैंने थोड़ा थोड़ा करके पिया ताकि स्पाइसी खाना खाने से और बैंगन खाने से अगर गर्मी वगैरह महसूस हो तो इसके साथ वो भी रिलीफ़ हो जाए। और यहाँ पर अब मगरिब की नमाज़ मैंने पढ़ ली, बिल्कुल तन्नो तनहा बैठी थी, कुछ भी सूझ नहीं रहा था और चाय पीने को भी दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि खाना मैंने बहुत हैवी, पूरी रोटी मैंने जो है ना वो सालन मज़े ले लेके खाया। मुझे अब ज़रूरत नहीं लग रही थी चाय की। तो मैंने यहाँ पर अपने लिए तरबूज़ कट किया, और तरबूज़ को जो है ना वो मैं खाने बैठी हूँ। ठंडा और मीठा, इतना मज़ा आ रहा है, इतना ज़बरदस्त कि क्या बताऊँ। जिन दिनों वाटरमेलन आया होता है हम लोग बहुत ज़्यादा, मैं बहुत केयर करती हूँ कि मतलब रोज़ मंगवाएं, और कट करके फ्रिज भर के रख लेती हूँ। और इस टाइम जो है ना वो बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा टेस्ट आ रहा है। जिसको अब वाटरमेलन खाना है जी वो भी आ जाए। अच्छा जी, अब कोई काम नहीं था जब तक शेख जी आते हैं, तब तक मैंने सोचा कि अपने और शेख जी के थोड़े से कपड़े इस्त्री होने वाले हैं, वो भी करके हैंगर कर दूँ। ईद के कपड़े जो नए ड्रेसेस बनाए थे वो भी सारे रेडी कर लिए, और शेख जी के रेगुलर सूट्स थे उन्हें भी इस्त्री करके हैंगर करके मैंने टांग लिया है, तैयार कर लिया है। और बस अब आज के काम ख़त्म हो गए हैं। अभी हम मैं और शेर जी निकले हैं मेरी सिस्टर की तरफ जाने के लिए, और रास्ते में फिर से नज़र आ गए वाटरमेलन, और बहुत ही ज़बरदस्त 50 रुपीज़ केजी के हिसाब से ये हमें मिला है। आप मुझे बताएं आपके सिटी में वाटरमेलन के क्या रेट्स हैं। चलो मेरे बहन भराओ, आज का व्लॉग भी यहीं पर ख़त्म हो रहा है। इंशाल्लाह ताला कल मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।